हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज आपको इंसोमिनिया, अपन हिंदी में बोले तो अनिद्रा के कारण और उसके ज्योतिषी उपाय आपसे इस टॉक शो में डिस्कस करूँगा। देखिए, अपन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो अपन नींद के बारे में बात करें तो देखिए, अपने जो मस्तिष्क है उसके मध्य भाग में एक पीनियल ग्रंथि होती है ना। वो पीनियल ग्रंथि क्या करती है? मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। देखिए, जब भी अपन अंधेरे में लेटते हैं, क्योंकि नींद अंधेरे में ही आती है, तो अपनी जो पीनियल ग्रंथि है वो सक्रिय हो जाती है और वो मेलाटोनिन जो हार्मोन है उसका स्रावित करने लगती है, तो आदमी नींद के आगोश में चला जाता है, अर्थात नींद आ जाती है, वो सो जाता है। ये तो आपको मैंने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताया है। अब अपन डिस्कस करेंगे इंसोमिनिया अर्थात अनिद्रा के क्या क्या ज्योतिषीय कारण हो सकते हैं, कौन कौन से ग्रह जिम्मेवार हैं, कौन कौन से भाव जिम्मेवार हैं। देखिए, इन शॉर्ट अपन बोलें तो देखिए, ग्रह के बारे में बात करें तो वो है चंद्रमा। यदि चंद्रमा आपका पीड़ित है तो ये एक अनिद्रा का, इंसोमिनिया का प्रमुख कारण है। और अपन भाव की बात करें तो प्रथम भाव और द्वादश भाव यदि ये पीड़ित हैं तो आदमी को इंसोमिनिया का शिकार हो जाएगा। देखिए, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन इसको विस्तार में अपन इसके बारे में बात करते हैं। ये जो अनिद्रा है, इंसोमिनिया, एक प्रकार का ये विकार है, ठीक है। तो जिसको भी ये प्रॉब्लम होती है उसको सोने में बड़ी कठिनाई होती है, जागने के बाद उसको थकान महसूस होती है, रात को अक्सर नींद नहीं आती, आदमी जागता रहता है और जागता रहता है तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है और उसकी जो मेमोरी है उसकी भी लॉस होता है, ठीक है। अब आपको मैं बता रहा हूँ जो प्रमुख ग्रह है चंद्रमा इंसोमिनिया का, उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है नींद के लिए जो कारक ग्रह है वो चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा अपना है मन का कारक। यदि अपन मन से परेशान होंगे तो डेफिनेटली अपन को नींद नहीं आ पाएगी, अपन सोचते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आदमी को उसका मन प्रभावित करता है और नींद है जो हमारे मन और भावना से जुड़ी हुई स्थिति है। अब देखिए, चंद्रमा पर यदि शनि का प्रभाव हो, कैसे? यदि चंद्रमा शनि की राशि में हो, यदि चंद्रमा मकर और कुंभ राशि में हो, या चंद्रमा की शनि के साथ युति हो, आपको पता है चंद्रमा और शनि की युति होती है, उसको क्या बोलते हैं? विष योग, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, यदि चंद्रमा की राशि में हो या चंद्रमा के साथ शनि के साथ चंद्रमा की युति हो, तो ये सबसे प्रमुख कारण है। चंद्रमा यदि अष्टम भाव में हो, ठीक है, तो भी आदमी का जो मन है वो स्टेबल नहीं रहता, उसका जो मन है वो अस्थिर रहता है, ठीक है। तो ये भी ये शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। यदि चंद्रमा का 12वें भाव से संबंध बन जाए, 12वां भाव शैया सुख का भाव है और इसको अपन व्यय भाव भी कहते हैं। यदि चंद्रमा का संबंध 12वें भाव से बनता है तो भी एक ये प्रमुख कारक रहेगा, आपको नींद ना आए, ये भी एक प्रमुख कारक रहेगा इंसोमिनिया का। अब
मैं आपको बताता हूँ इसके लिए कौन कौन से भाव जिम्मेवार हैं जिस कारण से अपने को इंसोमेनिया की प्रॉब्लम होती है। देखिए, द्वादश भाव सबसे प्रमुख है। इसे अपन हानि का भाव भी कहते हैं, व्यय का भाव भी कहते हैं। यहाँ पर यदि शुक्र के अलावा कोई भी ग्रह आ जाता है तो उस ग्रह की शक्ति का ह्रास होता है। ठीक है, वो यहाँ पे अपनी ताकत खो देता है। ये 12वां भाव है, शैया सुख को भी दर्शाता है और अब हमारी नींद और सपनों को भी दर्शाता है। यदि 12वां भाव मजबूत है तो आदमी चैन की नींद सोएगा, उसको अच्छी नींद आएगी। यदि द्वादश भाव कमजोर है तो स्थिति इसके विपरीत होगी, अर्थात वो अनिद्रा का शिकार हो जाएगा। दूसरा भाव जिम्मेवार है वो प्रथम भाव। देखिए, प्रथम भाव से अपन क्या देखते हैं? सिर देखते हैं, मस्तिष्क देखते हैं, भौतिक शरीर जो अपना है, स्थूल शरीर, वो देखते हैं। सिर दर्द को दर्शाता है। इसलिए प्रथम भाव या उसका स्वामी मतलब लगन और लग्नेश यदि ये मजबूत हैं तो आदमी चैन की नींद सोएगा। और यदि लग्नेश नीच राशि में है, पाप ग्रह से युक्त है, तो उसको नींद संबंधी विकार रहेंगे। लग्नेश यदि अष्टम भाव में बैठता है या अष्टमेश लगन में बैठता है तो भी आदमी को नींद से संबंधित समस्याएं रहेंगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कौन सी राशि और नक्षत्र अनिद्रा को दर्शाते हैं। देखिए, चंद्रमा की राशि कौन सी है? कर्क। और काल पुरुष कुंडली से चतुर्थ भाव होता है सुख का भाव, उसमें कर्क राशि आती है। और 12वीं राशि वो 12वें भाव में आती है। तो इसलिए कर्क राशि और मीन राशि, यदि कुंडली में ये दोनों राशियां आपके पीड़ित हैं तो आपको इंसोमेनिया की प्रॉब्लम हो सकती है, आप अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं। ठीक है, नक्षत्र के बारे में बात करें तो जो भरणी नक्षत्र है वो मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है। यदि इस नक्षत्र में राहु, केतु या अन्य पाप ग्रह आ जाते हैं तो वो मस्तिष्क में उथल पुथल मचा देंगे। और यदि मस्तिष्क में उथल पुथल मचेगी तो आदमी अनिद्रा का शिकार हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कौन सा ग्रह जिम्मेवार है, कौन से भाव जिम्मेवार हैं इंसोमेनिया के, कौन सी राशि और नक्षत्र, इसके बारे में अपन ने जानकारी कर ली। अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ उपाय, जो आप उपाय करें तो आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, मैं तो आपको यहाँ ज्योतिषी उपाय ही डिस्कस करूँगा। बाकी तो आप चाहें तो अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, वो एक बिल्कुल अलग मैटर है। देखिए, आप सबसे पहले तो आप उपाय ये, आप चंद्रमा के 20 मंत्रों का जाप करें। ओम श्रम श्रीम श्रीम से चंद्रमासाय नमः या ओम सोम सोमाय नमः। आप 90 दिन तक इन 20 मंत्रों का जाप कर सकते हैं। दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। ओम श्रम श्रीम श्रीर श्रीम से चंद्रमासाय नमः और ओम सोम सोमाय नमः। इसमें से कोई भी मंत्र आप 90 दिन तक आप उसका जाप करें तो आपको काफ़ी कुछ, चंद्रमा आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको काफ़ी कुछ इंसोमेनिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। आप सोमवार का उपवास भी रख सकते हैं। आप यदि सोमवार का उपवास रखें तो आप सफ़ेद चीज़ का दान करें। सफ़ेद चीज़ दूध है, सफ़ेद वस्तु है, ठीक है, चांदी, शक्कर, इनका आप दान कर सकते हैं। ये आप के लिए बड़ा बेहतर रहेगा। एक आप यंत्र, आप चंद्रमा का यंत्र है, उसको उत्तर पश्चिम अर्थात वायव्य कोण में स्थापित करें, उससे भी आपको ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है।
देखिए, आज के टॉक शो में मैंने आपसे इंसोमनिया के बारे में बात की। उसमें आपको मैंने उसके ज्योतिषीय क्या कारण रहेंगे उसके बारे में आपसे चर्चा करी। आपके साथ ग्रह, राशि, नक्षत्र सबों की चर्चा करी और अंत में मैंने आपको कुछ उपचार बताए। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आज के इस आपाधापी भरे जीवन में जहाँ यंगस्टर्स का एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची हुई है, तो ये इंसोमनिया है, ये एक आम समस्या है सभी लोगों की। तो उस पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। और भी यदि आप इस संबंध में कोई भी अपनी राय प्रकट करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। और आप किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन लेना चाहें तो आप इस जो वीडियो में नंबर दिए गए हैं उस पर आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ पेड कंसल्टेशन देता हूँ, यदि आप चाहें तो आप ले सकते हैं। भोलेनाथ आपका भला करे, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय भोले।